एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद मौत का अंत मोरी ज़ेबियन जू जी दादी योंगचुन के 2 नए एपिसोड आज एक साथ आ गए हैं। इस बार नायकों को न केवल खूंखार अपराधियों का सामना करना है, बल्कि वह जानलेवा वायरस भी लौट आया है जिसने दुनिया को तबाह कर दिया था। कहानी पिछली कड़ी से सीधा जुड़ती है। सभी लोग आखिरकार भयंकर जानवरों से लहूलुहान रेगो को बचा लाते हैं, लेकिन यह मंजर इतना खौफनाक था कि सब डर और हैरानी में पड़ गए। डॉक्टर मॉली तुरंत चिकित्सा शुरू करती है और बाकी लोगों को निर्देश भी देती है। कई बार के इलाज के बाद रेगो की सांसें आखिरकार स्थिर हो जाती हैं, लेकिन जब वह अकेला होता है तो खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रो पड़ता है। असल में मॉली पहले केवल एक इंटर्न थी। उसने कभी इतनी बड़ी सर्जरी अकेले नहीं की थी। वह बस झूठी हिम्मत दिखा रही थी ताकि बाकी लोग घबरा न जाएं। इस बीच उसकी पत्नी अन्ना, जो नहीं जानती कि उसका पति मौत के मुंह से लौटा है, हाथ में बंदूक लेकर पार्क में उस खूनी जानवर को ढूंढ रही होती है, चाहे बदला लेने के लिए या अपने घर को सुरक्षित करने के लिए। बहुत जल्दी उसे वह शेर मिल भी जाता है। अब समय आ गया है तबाही के 17वें साल का। चोट से उबरने के बाद रेगो की तबीयत पहले जैसी नहीं रही। बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, अब सामान ढूंढने की जिम्मेदारी उठाने लगे हैं। वे इस बर्बाद दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए हर चीज उन्हें रोमांचित करती है। रेगो की बड़ी बेटी सीसी बाहर की दुनिया देखने को उत्सुक है और उसका प्रेमी भी साथ जाने को तैयार हो जाता है। रेगो पहले तो मना करता है, लेकिन अन्ना के कहने पर मान जाता है, एक शर्त पर, सर्दियां शुरू होने से पहले दोनों लौट आएं। जैसे ही दोनों निकलते हैं, मौसम फिर बिगड़ जाता है। महीनों तक एक बूंद पानी नहीं गिरती। जल्द ही नल भी सूख जाते हैं। फिर सभी लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ओर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पास की झील सूख गई है और पानी की पाइपलाइनें भी जर्जर हो चुकी हैं। अब बारिश हो भी जाए तो भी पानी शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी सोच में डूबे थे कि ऊपर से अचानक कई गाड़ियों की आवाज आती है। रेगो तुरंत वापस बेस पर लौटता है और सभी को सतर्क करता है। बहुत जल्द वह समूह भी गेट के बाहर पहुंच जाता है। उनका नेता चार्ली कहता है कि वे किसी परेशानी में नहीं है। उन्होंने देखा कि लोग पाइप चेक कर रहे हैं, तो सोचा शायद बेस को पानी की दिक्कत है। चार्ली कहता है कि उनके पास मशीनें हैं, वे कुआं खोद सकते हैं, बस बदले में कुछ सामान चाहिए। रेगो पहले तो संदेह करता है, लेकिन अन्ना उसकी शंका को नजरअंदाज कर सभी को अंदर बुला लेती है। इस बार भी कुछ बुरा नहीं होता। रेगो थोड़ी राहत महसूस करता है और सौदा तय हो जाता है। कुएं की खुदाई शुरू होती है। चार्ली रेगो को खुदाई में हाथ आजमाने को कहता है। रेगो कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। चार्ली को तब पता चलता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। धीरे धीरे खुदाई की गति कम हो जाती है। कभी पानी नहीं निकलता, कभी औजार टूट जाते हैं। बातें तो तर्क संगत लगती हैं, लेकिन एक दिन रेगो देखता है कि चार्ली गंदी नजरों से उनकी बेटी सीसे को घूर रहा है। उसका शक फिर जाग उठता है। हालांकि चार्ली सबसे घुल मिल चुका है। अन्ना समझती है कि रेगो का यह बस वहम है और उसे आश्वासन देती है कि वह अब भी सभी का नेता है। रेगो अपने आप पर संदेह करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि एक रात जब जेनी बाहर अकेली बैठी थी, चार्ली उसके पास आया और अश्लील बातें करने लगा। जेनी ने फौरन उसे मना कर दिया। वह आगे कुछ करता, उससे पहले ही बोर हो रहा ओल्ड माँ लाओ माँ वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए कुछ नहीं होता और जेनी को भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता।